दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कहने का मतलब है मित्रों कि जो आपका जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट जेआरएफ का पार्ट 1, आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ का एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में हम लोग जो है आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इसके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो कौन सी यूनिट्स हैं जिसको इसके अंतर्गत रखा गया है। जो यहाँ पे जो सबसे पहले अभी नेट जेआरएफ की तैयारी में जुटे हुए हैं, जो अपीयर हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को जो नहीं पता है उनको हम यह वीडियो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे कि उनको जो है प्रॉपर वे में चीज़ें समझ में आए कि कौन कौन सी यूनिट यहाँ पे रखी गई हैं, कौन कौन सी यूनिट को की स्टडी करना है आपको, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पे देख लेते हैं चीज़ें, जो यूजीसी ने क्या जो है यहाँ पे ग्रांट किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो ने क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि ईच सेक्शन गेट इक्वल वेटेज 5 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स से होंगे फॉर ईच सेक्शन। यानी जो यानी जितने भी सेक्शन होंगे यहाँ पे, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, हर सेक्शन से 5-5 सवाल आएंगे, 5-5 क्वेश्चन आएंगे और 5-5 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है, 2 मार्क्स का होगा। और इसमें सेकंड नोट दिया है, वेन एवर पिक्टोरियल क्वेश्चंस आर सेट फॉर द cited candidate, a passage followed by equal number of questions should be set for the visual handicap candidates। यानी उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था किया जाता है, और जो हैंडीकैप होते हैं, जो थोड़ा सा उनको हैंडीकैप होते हैं, तो उनके लिए टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। जैसे जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 3 घंटे का समय रखा जाता है, लेकिन जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 3.5 घंटे का लगभग समय रखा जाता है, टाइम, ठीक है। तो जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सहूलियत दी जाती है कि वो आराम से क्वेश्चन पेपर को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करें बिना परेशान हुए, ठीक। तो आइए देखते हैं इसमें जो यूनिट्स रखी गई हैं, 10 यूनिट रखी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं और उसको जानकारी रखना आपको अति आवश्यक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि पहली यूनिट आपके पास है मित्रों, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला सेक्शन है, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर क्या है, टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये पढ़ना है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग पढ़ना है, मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है, टीचिंग एड्स पढ़ना है, इवेल्युएशन सिस्टम पढ़ना है। तो ये इतना चीज़ें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। फिर आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी कह सकते हैं। उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, रिसर्च पढ़ना है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स पढ़ना है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ना है, मेथड्स ऑफ रिसर्च पढ़ना है, रिसर्च एथिक्स पढ़ना है, पेपर क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी में रखना है। फिर अगला है इसमें थीसिस राइटिंग, थीसिस कैसे लिखी जाती है ये जानकारी होना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानकारी होना चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा होता है ये जानकारी होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आगे हम बढ़ें तो बात करते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंसन। रीडिंग कम्प्रिहेंसन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है मित्रों, एक पैसेज आपको दिया जाएगा विथ क्वेश्चन, अ पैसेज टू बी सेट विथ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसी के नीचे 5 सवाल आपको दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन को के जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसी पैसेज से ढूंढ के वहाँ पे टिक करने होंगे,
तो ये बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली चीज़ों को अगर आप टैकल करेंगे तो भी अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन में ये करना है। फिर अगला आता है आपका कम्युनिकेशन सेक्शन। कम्युनिकेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन का अर्थ पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, करेक्टरिस्टिक पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, बैरियर्स पढ़ना है, इफेक्टिव क्लासरूम्स पढ़ने हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन आता है रीजनिंग का, जिसके अंतर्गत मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत इंक्लूड होता है। जैसे वहाँ पे नंबर सीरीज दे दिया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग से आता है, रिलेशनशिप क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई रीजनिंग का। फिर लॉजिकल रीजनिंग से देखिए कितना चीज़ें आपको पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर में। लॉजिकल रीजनिंग से आप पढ़ने हैं भाई, ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, वर्बल एनालॉजीज पढ़ने जिसमें वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी पढ़ने हैं, वर्बल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम पढ़ना है जिसमें सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टीपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, फिर वेन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने हैं। फिर आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, जो मैथमेटिक्स से बिलोंग नहीं करते हैं, DIA या डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा लाभ हानि, परसेंटेज, एवरेज, इन सब का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं विदाउट टेंशन। तो इसके अंतर्गत पढ़ना है सोर्सेस, एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा पढ़ना है। तो ये इतनी चीज़ें आपको DI में पढ़ना होता है। फिर अगला सेशन आपका सेक्शन आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ICT पढ़ना। ICT आज कहें बोले तो यहाँ पे पूरा कंप्यूटर का ज्ञान आपको चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, तभी यहाँ पे आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो समय समय पे जो केंद्रीय सरकार जो वहाँ पे चीज़ें इनोवेट करती रहती है, उसके बारे में सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो भी आपको कवर करना होता है, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो इसके अंतर्गत ICT, इसका मीनिंग पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ना है, डिसएडवांटेज पढ़ना है, यूजेज इसके पढ़ने हैं, जनरल एब्रिविएशंस पढ़ने हैं, यानी जो संक्षिप्त में दिया रहता है उसका फुल फॉर्म वगैरह आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं, टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने हैं, बेसिक ऑफ इंटरनेट पढ़ने हैं, ईमेल क्या होता है उसको पढ़ना है। फिर अगला सेक्शन हम पहुँचते हैं, नवे सेक्शन के अंतर्गत पीपल एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। पीपल यानी जनसंख्या और पर्यावरण पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, पीपल एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन पढ़ने हैं, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन पढ़ने हैं, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं। फिर नेचुरल हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन पढ़ने हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आपको जानकारी रहनी चाहिए कि स्ट्रक्चर इसका क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, मतलब किस तरीके से रिसर्च किया जा रहा है भारत में, क्या संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कहाँ पे होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, प्रोफेशनल या टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, गवर्नेंस इसका कैसे किया जाता है, इसकी पॉलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। ठीक है मित्रों, तो ये थे आपके पास 10 सेक्शन। 10 सेक्शंस में से 5-5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और पाँचों क्वेश्चन को आपको अच्छे विदाउट निगेटिव मार्किंग होंगे, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग का केस चलेगा। आराम से आप क्वेश्चन को डील करिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बस पेशेंस बना के चीज़ों को आपको टैकल करना है और आसानी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आएंगे। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हमने यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट बना रखा है इस यूट्यूब चैनल के पे, अनुसंधान करके यहाँ पे प्लेलिस्ट है, उस पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे सारे रिसर्च के टॉपिक आपको मिलते जाएंगे
और जो नहीं होंगे उसको हम यहाँ पे अपडेट भी करते जाएंगे एग्जामिनेशन के पहले तक, ठीक है। कम्युनिकेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, 3-4 वीडियो हमने अपडेट भी कर रखे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और भी सारे रीजनिंग वगैरह भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो ये था आपके पास जो 10 यूनिट आपको पढ़ने हैं, ये सारे के सारे 10 यूनिट आपको पढ़ने हैं। और 10 यूनिट का सिलेबस देख रहे हैं, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नोट भी कर सकते हैं, या आप इसको NTA के वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस रहना बहुत ही अनिवार्य है। तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।